सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मूंगी 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 उठ ना मूंगी। चल सुबह हो गई, चल उठ नहा ले, उठ ना मूंगी। क्या बहना, यहाँ पर भी इतनी सुबह को क्यों उठा दिया? यहाँ पर कूलर थोड़ी बनाना है। नाना जी को छोड़ा है? हाँ। तुम तो रात को गए थे, अब आ रहे हो? वो फ्लाइट लेट थी, अभी सुबह ही वापस आया हूँ। मूंगी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई और नींद भी बहुत अच्छे से आई, लेकिन खेमी बहना को तकलीफ हुई या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। नहीं खेमी, कमजोर मत पड़ना। खेमी बहना, आपको तकलीफ हुई? बताओ ना। तकलीफ कैसे होती? शंभू मेरा इतना ख्याल करते हैं। रात को भी मेरा सामान खुद उठाकर यहाँ ले आए, सफाई की, खाना खिलाया। मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। कितना ख्याल करते हैं वो मेरा। चलो अच्छा है मूंगी, तुम लोग इस घर के मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है ये शंभू अच्छी तरह जानता है। खासकर मेहमान जब होने वाली पत्नी हो तो। खैर मूंगी, जब मैं वहां गांव में था तो तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अब मेरी बारी। गांव में आप सजा काट रहे थे, पर यहाँ मालिक के बेटे हो, छोटे मालिक। मूंगी, क्या छोटे मालिक किसी के दोस्त नहीं हो सकते? किसी के हमदर्द नहीं हो सकते? क्या वो किसी के तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इससे अपने दोस्त का ही घर समझना। कद्दू भी ना। कद्दू बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? खाने लगा रही हूँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है इस घर को अपना घर समझा कर, ससुराल नहीं। हाँ माँ। क्या माँ? मुझे वो कद्दू क्यों दिखाई नहीं दे रही है जो मैं डीएम के घर में देखती थी? सुन, मुझे तेरे जैसे बहू नहीं, बेटी चाहिए। तेरे लिए कुछ लाई हूँ, देखी? चल।
आज से ये ओढ़ना, ये पल्लू सब बंद। एक हफ्ते से देख रही हूँ कद्दू बहन लग रही हो, और अब मुझे मेरी कद्दू चाहिए। बिंदी लगाओ, चोटी रखो, लेकिन पहनावा वही जो तुम डीएम के घर पे रखती थी बचपन से, समझी? ये देखो तुम्हारे लिए लेके आई, पहन के बताओ। अब लग रहा है कि मेरे घर पर मेरी बेटी है। बस बस, अब रो मत। अब मुझे ये मत कहना कि मुझे देख के तुझे सुभद्रा की याद आ रही। मैं अपने रिश्ते को सास बहू का रिश्ता नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक अच्छे दोस्त का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तू जानती है, सास बहू का रिश्ता बहुत पेचीदा होता है, कितनी मुश्किलें होती हैं इस रिश्ते में। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपने रिश्ते को एक अच्छे दोस्त का रिश्ता बनाएंगे। ओके माँ। और हाँ, ये मामा क्या लगा रखा है? कोई आगे पीछे ना हो ना तो मुझे मेघना भी बोल सकती है। मुझे अच्छा लगेगा। मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होगा मुझे। You're just impossible माँ। फिर माँ सखी बोल। मेरी सखी। देख तो किसका फोन है? लक्ष्मी, ये सामान लेके मेरे रूम में आओ। हाँ, फिर से प्राइवेट नंबर से फोन। ये है कौन और मुझे परेशान क्यों कर रहा है? हेलो हेलो। अरे कौन बोल रहा है? बोलते क्यों नहीं? हेलो, कौन है ये? फोन करता है तो बोलता क्यों नहीं? अरे रे, ये क्या कर रहे हो? लाओ, ये मुझे दे दो, ऐसा मत करो। लाओ। ये तो मेरा रोज का काम है खेमी, और वैसे भी बेनबा को पता चलेगा कि मैंने ये काम नहीं किया तो खामखा डांटेंगी। बेनबा तो डांटेंगी, चाहे कोई बात हो या ना हो, उनकी तो अब आदत सी हो गई है। खैर, मैं अपना काम तुम्हें नहीं करने दे सकती। लाओ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, वैसे भी बस हो ही गया है। आते ही गंदगी फैलाने लगी ये तो। ए, यहाँ क्या नसीब कूट रही है अपना तू? क्या हुआ बेनबा? जो भी कुछ हुआ है ना, वो सुनने की नहीं देखने की चीज है। चल दिखाती हूँ तुझे तेरे बहन ने क्या गुल खिलाया। आजा। बेनबा ये क्या कर रही है? चल तुझे तेरे बहन का पिक्चर दिखाती हूँ, मॉर्निंग शो। आजा। बेनबा आखिर बात क्या है? बात नहीं, करामात है। तेरे खेमी बेना की करामात दिखानी है तुझे। आजा, पिक्चर शुरू।
पैसा फेंको, तमाशा देखो। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो, पलंग के पीछे बैठे हो, आओ ना पलंग के ऊपर बैठो। खेमी बेना, इसे अपने बाप का ही घर समझो। है यहाँ पे जो चीज है ना, बस हर चीज पे तुम्हारा हक है समझो। ये जो शंभू है ना, ये भी वैसे हमारा नौकर ही है। क्या खेमी बेना, ये गंदे काम करने से पहले दरवाजा तो बंद किया होता। लेकिन अच्छा किया जो इसने दरवाजा खुला रखा, नहीं तो मैं कैसे देख पाती। और अगर मैं नहीं देखती तो संतू महारानी को कैसे दिखाती इसकी बहन का हमारे नौकर के साथ जो चल रहा है वो पिक्चर। ये गलत है। आप जैसा सोच रही वो बिल्कुल गलत है। चुप! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद तो गंदे काम कर रही है, ऊपर से मुझे बोल रही है। बच्चलन आवारा लड़की। बस कीजिए बेटा, आप मेरी बड़ी बहना का अपमान कर रही है। ओहो हो, 2-3 बार तुझे महारानी क्या बोल दिया भूल से मैंने। अपने आप को महारानी समझने लगी तू। अरे अपमान उसका होता है जिसका पहले से कुछ मान हो। ये जो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे दिखा रही है ना, इससे अच्छा है 2 चमाट अपने बहन को मार के पूछ ले। इसके लिए उसे यहाँ लेके आई थी कि वो हमारे नौकर के साथ रंगरलिया मनाए। बेना, इतनी जवानी फूट फूट के बाहर आ रही थी ना, तो मुझे बता दिया होता कि शंभू को तेरे घर पे भेज देती मैं। हमारे घर में क्यों गंदगी फैला रही है? क्यों कर रही है हमारा घर अपवित्र? बिंबा, आप बेना के बारे में बिना जाने कुछ भी कह रही है। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। खुद मालिक नहीं, खेमी बेना और शंभू जी के रिश्ते के लिए यहाँ का है। बहुत जल्द खेमी बेना और शंभू जी का लग्न होने वाला है। क्या? शंभू और तेरी बेना खेमी, ये दोनों की शादी होने वाली है? क्या बकवास कर रही है तू? अरे डफोड़, पहले ही तेरे रूप में हमें एक छोटी जाति का रिश्तेदार मिला है, वो कम था जो अब ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, ये छोटी जाति का कीड़ा, ये हमारा रिश्तेदार बनेगा। ये शंभू, तूने ये सोचा भी कैसे? तेरी हैसियत है कि तू मेरे नानका का साड़ू भाई बनेगा? तूने सोचा कैसे ऐसे? बता कीड़े, बता। क्यों तोरू, क्या हुआ? क्यों बुलाया सबको? क्या बात है फूई, आपने सबको अचानक बुलाया? ए हिलेरी, उठ, अंदर जाके खेल। चल चल मम्मी, चलते हैं। बस थोड़ा ही खेल बचा है, एक कांटी लाल करने है। खेल पूरा करके चलते हैं ना। कहा ना, सुनाई नहीं देता? मूंगी, बेनबा ने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्या बात किया है तरू? अरे बापूजी, जब आप बात सुनोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। धर्मराज इस घर से क्या किया? इन लोगों ने तो इस घर को अधर्म का अखाड़ा बना के रख दिया है। अरे वो बुढ़ा एंटवर्प गया तो नानका ने तरस खा के इन लोगों को यहाँ रहने के लिए बुला लिया, और ये आते ही बच्चा लंकी पे उतर आई। अपने ही घर के नौकर के साथ मुंह काला कर रही है। बस कीजिए फूई, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? हाँ, मुझसे? तेरी फोई से? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू कहा मैया वंशी रहा।
महीनों इस संतुड़ी के घर का नमक खाया है ना तूने, तो नमक हलाली पे तो उतर ही आएगा तू। सिर्फ नमक ही नहीं खाया मैंने, इस घर के लोगों को जाना है मैंने, उनके संस्कारों को जाना है मैंने, उनकी सोच को पहचाना है मैंने। ये लोग अपने घर आए मेहमान के सामने इज्जत ना जाए इसलिए अलग खाना खाते हैं। ये लोग खुद सूखी रोटी और नमक खाते और मेहमानों को अच्छा भोजन देते हैं ताकि घर की इज्जत ना जाए। ये फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे पर उससे उनके आत्मसम्मान पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। गरीबी के बोझ से कंधा झुक सकता है पर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इन्हें अपनी नजरें झुकानी पड़े। वाह हितेन वाह, बहुत बोल रहा है तू, बहुत बोल रहा है। अब एक काम कर, ये जो इज्जत की टोकरी खड़ी है ना यहाँ, इसे पूछ शंभू के साथ पलंग के पीछे छिपकर ये क्या कर रही थी, पूछ। प्लीज बस कीजिए, मैंने कहा ना मैं खेमी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। पिछले 3 महीने से मैं जानता हूं उसको, वहां रहा हूं मैं, अच्छी तरह से जानता हूं खेमी को। और एक बात आप जान लीजिए, खेमी के बारे में जो अपशब्द आपने कहा है बहुत गलत है। अच्छा, मैंने गलती की है, मैंने? और वो जो मैंने देखा है वो? हो सकता है कि आपने जो देखा हो वो सही हो, पर जो देखकर आपने सोचा वो सोच आपकी गलत थी। अरे हितेन, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये जो शंभू है ना, ये और खेमी की शादी तय हुई है। ये 2 टके का नौकर अब नानका का साड़ू भाई बनेगा। यही 2 टके का नौकर इस घर में 2 वक्त का खाना बनाकर सबको खिलाता है। और रही बात शंभू और खेमी के लगने की, तो वो मैं पहले से ही जानता। और इस शादी के लिए तो खुद धर्मपुर के मालिक ने भी हाँ कही। क्या? नानका ने हाँ कर दी है? हो ही नहीं सकता ये। तू भूल सकता है कि तू मैया वंशी है, लेकिन मेरा भाई नानका कभी नहीं भूल सकता। वो कभी नहीं हाँ कर सकता। नहीं भूला हूं मैं कोई, मैं मैया वंशी हूं और मैया वंशी रहूंगा। अरे तो फिर एक छोटी जाति की लड़की की तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? रिश्ता उसके साथ है मेरा फूई, है रिश्ता उस नमक का जिसका आप मजाक बनाते, उस सम्मान का, उस अपनेपन का जो उन्होंने मुझे दिया, जिंदगी के उस सच्चाई का जो मैंने उस परिवार के साथ रहकर सीखे। और ये आप बात कभी नहीं समझोगे और ना ही कभी समझ पाएंगे कोई। और उससे भी बड़ा रिश्ता है मेरा विश्वास का उसके साथ। मुझे खेमी पर पूरा भरोसा है। और मुझे भरोसा है अपने भाई पे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो जब लौट कर आ जाए तब उनसे पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा भाई ऐसे कभी नहीं करेगा। और अगर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है ना, तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरी जिद है। नानका जब तक वापस नहीं आता, ये दोनों एक छत के नीचे इस घर में नहीं रहेंगे, और ये मेरा फैसला है। शांत हो जा करो, आंखों देखा कभी कभी गलत होता है। और ये लोग यहीं रहेंगे क्योंकि धर्मराज की इच्छा है, और शंभू अपना पुराना नौकर है। बस बस बस, मैं फैसला कर चुकी हूं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। खेमी, ये सब क्या है? हे खोड़ियार,
क्या है खेमी? हे खोड़ियार माँ, ये क्या कर रहे थे तुम? इस तरह अपना हाथ कोई बीच में लाता है क्या? चोट लग गई, खून भी बह रहा है, क्या कर क्या रहे थे तुम? और तुम क्या कर रही थी? ये सब क्या लग रहा है खेमी? अपना सामान क्यों बांध रही? मैं यहाँ नहीं रह सकती। बेनबा ने जो भी कुछ शंभू और मेरे बारे में कहा वैसा कुछ है ही नहीं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ खेमी। जब तुम्हें पता है कि तुमने कोई भूल नहीं की तो क्यों अपने आप को दंड दे रही हो? हम सबको तुम पर विश्वास है खेमी। रही बात फुई की, तो उन्हें मैं संभालूंगा, पर तुम यहां से नहीं जाओगी। और तुम? कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी खेमी। इस घर से ऐसे अपमानित होकर जाते मैं नहीं देख सकता। अपमानित सिर्फ मैं नहीं हुई हूं, शंभू पिछले 20 साल से इस घर का हिस्सा है, वो भी अपमानित हुए। और संतु, मेरी वजह से वो भी अपमानित हुई है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता खेमी। जब गांव में मैं तुम्हारे घर पर रहा था तो मैंने तुम्हारे नाना जी की, तुम्हारी, यहां तक कि मुंगी की बात सुनी थी ना। अब तुम्हें यहां मेरी बात सुनी होगी। और अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो तुम यहां से नहीं जाओ। खेमी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल दिमाग में कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती। और जो मैंने सबके सामने कहा था, आज फिर से तुमसे मैं कहता हूं, तुम पवित्र हो और तुम पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं। और रही तुम्हारी और शंभू के लगने की बात, तो वो जिम्मेदारी भी मेरी है और तुम्हारे नाना जी का दिया हुआ उत्तरदायित्व भी। विश्वास है ना मुझ पर खेमी? तेरी फुई कितनी खराब है, हमें इधर भेज दिया, खेल पूरा भी नहीं होने दिया। क्या तेरी फुई को हम बुरे लग रहे थे खेलते हुए? मूंगी, एसक्यू कह रही मेरी फुई के बारे में? कितनी अच्छी है वो। हाँ, थोड़ा डांटती है पर प्यार भी बहुत करती है। प्यार? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको प्यार करते हुए। अच्छा चल, अगर वो प्यार करती है तो दोबारा वहाँ पर जाकर खेलते हैं। अरे बाबा नहीं, उन्होंने एक बार मना कर दिया ना, बस मना कर दिया। मना तो करेंगी ही ना, तेरी फुई किसी को खुश थोड़ी ना देख सकती है, वो तो है ही खड़ूस। देख मूंगी, मेरे फुई के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोला। क्यों ना बोलूं, तेरी फुई से अच्छी तो मैं हूँ। जब हितेन भाई हमारे यहाँ रहने आए थे ना, तब मैं उनको अंदर भी आने देती थी। कभी कभी तो अंदर बैठकर हम चाय भी पीते थे। पता है, जब बारिश होती थी तब भी मैं उनको अंदर बुलाती थी और कभी मैंने मना भी नहीं किया उन्हें। और तेरी फुई को तो देख। अब बस हो गया मूंगी, मेरे फुई के बारे में ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या तेरे नाना जी ने तुझे ये सिखाया कि बड़ों के बारे में ऐसी बात करती है? और तेरे घर वाले, उन्होंने तुझे ये सिखाया? मैंने बनीवीलाल के साथ होली खेली है और मैं उनसे कह दूंगी कि तू बड़ों से ऐसे बात करती है। क्या बड़ों से? तू तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे तू कहीं की महारानी है। देख बिरवा, मुझसे ऐसे बात मत कर। तू जानती भी है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ पता है, मूंगी है तो मूंगी। मूंगी नहीं, मूंगी मासी। क्या मासी? पागल हो गई है क्या तू? पागल तो तू है। तेरे पापा की शादी मेरे बहना से हुई कि नहीं हुई ना? हाँ। और वो मेरे बनीवीलाल लगते हैं, तो मैं तेरी मासी हुई कि नहीं हुई ना? और तेरी फुई को तेरी मासी का मान तो रखना चाहिए। उन्हें किसी ने ये भी नहीं समझाया। हाँ, बात करती है। हाँ, ये और मेरी मासी। कुरियर,
कादम्बरी पारिक आपके लिए कुरियर है। किसने भेजा? साहब ने भिजवाया है। साहब ने? प्लीज साइन कर दीजिए। तो माय स्वीट हार्ट विद लव फ्रॉम स्वीट हार्ट। वही अंदाज बिल्कुल अपने पापा पे गया है। मतलब पापा भी आपको बुके भेजते थे? अरे नहीं रे, उस समय में ये बुके कहाँ हुआ करते थे। वो क्या है ना, रसिक मुझसे नोट्स लेके जाया करते थे। जब वापस करने आते थे तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ होती थी। ओ मिस्टर स्वीट हार्ट, इधर आओ। अंदाज अच्छा है। अंदाज मतलब? डुगू बेटा लगे रहो। जी हो क्या रहा है? उधर कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो यहाँ है। To my sweetheart with love from your sweetheart. अच्छा अंदाज है कादम्बरी का। ये बुके भी अच्छा है और ये लाइंस भी। मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ खेमी। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम्हारा होने वाला पति हूँ, फिर भी ना तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर पाया और ना ही तुम्हारे सामने अपने मान की। गरीब होना बुरी बात होती है खेमी, लेकिन लाचार बेबस गरीब होना उससे भी बुरी बात। मैं बहुत लाचार हूँ खेमी। मुझ जैसे इंसान को तो ऐसा मत कहिए शंभू जी। आज तक बेनबा की बहुत डांट सुनी, कई बार गाल पर थप्पड़ भी खाए, लेकिन आज ये इल्जाम सुनने के बाद मन पर इतना भारी तमाचा लगा है कि अब सहन नहीं हो रहा। मैं बस ये कहने आया हूँ कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शंभू जी? मेरी वजह से आप ऐसा मत कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो बस 2-4 दिनों की मेहमान हूँ यहाँ पर मेरी वजह से आप इस घर से वो रिश्ता मत तोड़िए जो बचपन से है। नहीं खेमी, वैसे भी बेनबा ने कहा है कि इस घर में या तो मैं रहूंगा या तुम मालकिन की बहन हो और इस घर की मेहमान, और मालिक ने हमेशा सिखाया है कि मेहमान का हर हालत में सम्मान होना चाहिए। तुम्हारा अपमान होने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा अपमान होते देख भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूं। सही कहा है खेमी ने, तुम सालों का रिश्ता ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हितेन भाई, आप छोटे मालिक हैं, आप जो भी कहेंगे मैं उसे ना नहीं कह पाऊंगा, पर एक बात अपने मन में सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? फिर बताइए, मैं जाऊं या नहीं? जवाब नहीं दिया तुमने।
अगर मैं शंभू की जगह होता तो तुम्हें भगाकर लेकर जाता। रुकिए शंभू जी। आप इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकते। लाइए, ये सामान मुझे दीजिए। नहीं मालकिन, आप मुझे मत रोकिए। बहुत कठिनाई से और बहुत समय लगाकर ये निश्चय किया है। आप इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकते। आप मेरे होने वाले बहनों ही हैं। जिस रिश्ते की बात आप कर रही हैं उसका कोई भविष्य है या नहीं मैं नहीं जानता, और अगर है भी तो उसी रिश्ते के सम्मान के लिए मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। रुक जाओ शंभू। इस घर की मालकिन होने के नाते मेरा ये हुक्म है कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। मालिकों का हुक्म सर आंखों पर मालकिन, पर आप ही सोचिए, अगर आपका हुक्म मानता हूं तो बेनबा का हुक्म नहीं मान पाऊंगा, और अगर बेनबा का हुक्म मानता हूं तो आपकी बात नहीं रख पाऊंगा। अब ऐसी दुविधा में मत डालिए, दो हुक्म एक साथ नहीं झेल पाऊंगा। बेनबा, शंभू जी घर छोड़ के जा रहे, उन्हें रोक लीजिए। अगर किसी को जाना ही है तो मैं और बहना ऐसे चले जाते। बहना के कारण कोई ये घर छोड़ के चले जाए, ये ना मुझे अच्छा लगेगा ना बहना को। ए संतुड़ी, तेरे अच्छे लगने से और ना लगने से कुछ होने वाला है क्या? तू तो चाहती थी कि ये शंभू नानका का साड़ू भाई बने। अच्छा हुआ ना भाग गया वो। बेनबा, जरा सोचिए, आपको किस बात का डर है कि मालिक का साधु भाई कोई छोटी चाची का ना हो? पर शंभू जी को इस घर से निकालने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर शंभू जी बहना का हाथ नहीं थामते और बहना किसी और से लगन कर लेती है तो वो भी कोई छोटी जाति का ही होगा। बेनबा, इस डर के कारण खेमी बहना जीवन भर कुंवारी तो नहीं रह सकती ना। हर बार की तरह कोई मायावंशी नहीं आएगा छोटी जाति की लड़की का हाथ थामने के लिए। ए, ज्यादा होशियारी मत दिखा मेरे से, समझी ना? ये जो तू भाषण झाड़ रही है ना, ये तेरे मुंह से नहीं, किसी संत बापू के मुंह से अच्छा लगेगा। शंभू गया है ना अभी, उसके साथ साथ तुझे और तेरी खेमी बहना को भी बाहर फेंक दूंगी मैं, समझी? आवाज कर रही है मेरे साथ। बेन्ना, मेरी बात तो सुनिए। बेन्ना, रुकिए। बेन्ना, नितिन भाई, शंभू जी को रोक लीजिए, उन्हें यहाँ से जाने मत दीजिए। नहीं, शंभू अगर जा रहे तो खेमी के स्वाभिमान के लिए, जाने दो उसे। आप बहना के बारे में सोच रहे, पर शंभू जी के बारे में भी तो सोचिए। खेमी बहना इस घर की मेहमान है, वो कुछ दिनों में चली जाएगी, पर शंभू जी वर्षों से इस घर में काम करते आए। उन्होंने इस घर की सेवा की है, मालिक की वफादारी की है। इस घर के मेहमान के कारण घर का सदस्य चला जाए, ये ठीक नहीं होगा। उन्हें रोक लीजिए दिन भाई। खेमी बहना, इतनी जवानी फूट फूट के बाहर आ रही थी ना, तो मुझे बता दिया होता कि शंभू को तेरे घर पे भेज देती मैं। हमारे घर में क्यों गंदगी फैला रही थी?
ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, ये छोटी जाति का कीड़ा, ये हमारा रिश्तेदार बनेगा। ये शंभू, तूने ये सोचा भी कैसे? तेरी हैसियत है कि तू मेरे नानका का साड़ू भाई बनेगा? नानका जब तक वापस नहीं आता, ये दोनों एक छत के नीचे इस घर में नहीं रहेंगे और ये मेरा फैसला। शंभू! 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 मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ियों की रखो। इसका एक्सीडेंट हुआ, सर से बहुत खून है, आगे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। ठीक है बट हेलो। हाँ नाना जी, नाना हाँ बोलो बेटा हितेन, तुम्हारी आवाज इतनी घबराहट भरी क्यों है? नाना जी, वो शंभू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो धर्मपुर से उत्तर की और 15 किलोमीटर दूर ये कोई सिद्धि नाम के हॉस्पिटल में शंभू का ऑपरेशन चल रहा है अंदर। अब प्लीज शंभू के माँ बाप को इन्फॉर्म कर दीजिए। रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। शंभू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या?